अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट, खैरियत से हैं। आज हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लेक्चर नंबर 9 3 चैप्टर VOM के बारे में है। ये सेकंड इसका लेक्चर है। इससे पहले हम इंट्रोडक्शन कर चुके हैं VOM क्या है या AVO मीटर क्या होता है। मल्टीमीटर एक ऐसा मीटर है जिसमें हम करंट, रेजिस्टेंस और ओम की मेजरमेंट एक ही केस के अंदर कर सकते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट एक बहुत ही अहम इंजीनियर का ट्रबल शूटिंग के हवाले से इंस्ट्रूमेंट है, जिसको इस्तेमाल किए बगैर आप कोई भी ट्रबल शूटिंग मुकम्मल नहीं कर सकते। डियर स्टूडेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के मेन टॉपिक में से इसको लिया जाता है। पूरे जितने भी इंस्ट्रूमेंट है 70% जो होती है वो AVO के ऊपर डिपेंड करती है। इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, कौन कौन से सर्किट इसमें इस्तेमाल होते हैं और इसको कहाँ पे कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो डिस्कस किया जाएगा वो है वोल्टेज मेजरमेंट, करंट मेजरमेंट एंड ओम मेजरमेंट। ओम की मेजरमेंट हम कैसे करते हैं और उसकी स्केल कहाँ पे और किस जगह पे मौजूद होती है। ये थोड़ा सा इसको दोबारा देख लेते हैं। ये ब्लॉक्स उसके पिछले लेक्चर में मैं बात कर चुका हूँ। ये वो प्रॉब है, यहाँ पे हम अननाउन रजिस्टर को लगाते हैं। अननाउन रजिस्टर जब हम यहाँ पे लगाते हैं तो रेजिस्टेंस सर्किट एक्टिवेट हो जाता है। बताना असल में यहाँ पे यही था भाई, रेजिस्टेंस सर्किट किस किस्म का होता है। असल में जो रेजिस्टेंस सर्किट है स्टूडेंट, वो सर्किट कुछ इस तरह का है। ये देखें, इसमें दो रजिस्टर लगे गए हैं, एक सीरीज है, एक जीरो एडजस्टमेंट के लिए है। ये इंटरनल रेजिस्टेंस इसके अपने हैं। स्विच है, ये बैटरी है, ये मीटर है जिससे हम मेजरमेंट एज ए मीटर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये अननाउन पॉइंट है, ये वो रेजिस्टेंस है जिसकी हम मेजरमेंट करना चाहते हैं। डियर स्टूडेंट, जो ही हम ये रेजिस्टेंस इसके अंदर मेजरमेंट के लिए लगाते हैं तो बैटरी की जो करंट है इसके अंदर से पास होती है, रेजिस्टेंस के अंदर से। वो करंट मेजरमेंट मीटर करता है। अब मीटर की कैलिब्रेशन किस में कर दी जाती है? ओम के अंदर कर दी जाती है। मीटर को हम लगाते कैसे हैं, यानी जिस सर्किट की या जिस पॉइंट की हमने रेजिस्टेंस की मेजरमेंट करनी होती है उसको हम लगाते कैसे हैं, उसके लिए मैंने एक स्केच सा सर्किट आपके सामने बनाया है। ये बैटरी शो की गई है, स्विच है, ये फ्यूज इसके साथ लगा दिया गया है सेफ्टी के लिए। ये लैंप है जिसकी रेजिस्टेंस या लोड या लैंप कोई भी चीज़ आप यहाँ पे लगा सकते हैं जिसकी आपने मेजरमेंट करनी होती है। ये मीटर मैंने ओम मीटर को शो किया है। ओम मीटर के दोनों पॉइंट प्रॉब को देखें, पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्रॉब को। ये एक साइड मैंने एक साइड इसमें कोई इसका तलक नहीं होता। ओम की जब मेजरमेंट करनी होती है तो इसका कोई तलक नहीं होता पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल का, क्योंकि वो न्यूट्रल एक मटेरियल सा होता है जिसकी हमने मेजरमेंट करनी होती है। तो वहाँ इसके साथ कोई तलक नहीं है। हाँ, करंट या वोल्टेज की जब मेजरमेंट करनी होती है तो ये बात हमेशा ध्यान में रखनी होती है, पॉजिटिव को पॉजिटिव साइड पे और नेगेटिव को नेगेटिव साइड पे प्रॉब को लगाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे ये पॉइंट आपने ये देखें ओम के पैरेलल में मैंने लगाया है। ओम मीटर के दोनों प्रॉब को देखें, ऊपर और नीचे ये पॉइंट है, आप इसको नाम दे सकते हैं X एंड Y पॉइंट। यहाँ पे मैंने दोनों पे लगाया। अब लैंप की जो रेजिस्टेंस है उसकी क्या होती है, मेजरमेंट हो रही होती है। अब असल में देखा जाए तो रेजिस्टेंस कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है, ये ऐसा वेरिएबल नहीं है जो कि मूविंग कॉइल के अंदर आकर डिफ्लेक्शन करवा सके। होता इस तरह है, ये जो बैटरी लगी है इसकी करंट इसके अंदर से पास होती है और जितनी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है करंट कम पास होती है। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो तो करंट ज़्यादा पास होती है। वो करंट असल में यहाँ पे हम उसकी मेजरमेंट कर रहे होते हैं, लेकिन उसकी कैलिब्रेशन किस में कर दी जाती है? ओम के अंदर कर दी जाती है। AVO या VOM के अंदर जो स्केल बनी हुई है, सबसे अपर स्केल जो होती है वो ओम की होती है। सबसे ऊपर जो स्केल होती है वो ओम की बनी होती है। सबसे ऊपर जो स्केल, यहाँ पे मैं आपके सामने इसको बना भी देता हूँ, सबसे ऊपर जो स्केल बनी हुई है यानी ओम VOM की सबसे ऊपर जो स्केल होती है वो किसकी बनी होती है? ओम की बनी होती है। और ये स्केल उल्ट होती है, यानी वोल्टेज होते हैं वो मिनिमम पॉइंट से मैक्सिमम पॉइंट, वोल्टेज करंट मिनिमम से मैक्सिमम पॉइंट। लेकिन ओम जो होता है ये मैक्सिमम पॉइंट इस तरफ होगा और ये मिनिमम पॉइंट। आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं। मीटर को स्टार्ट करने से पहले हम मीटर के दोनों प्रॉब को ओम के ऊपर रखकर दोनों पॉइंट को आपस में शॉर्ट कर देते हैं।
जब हम इसको शॉर्ट करते हैं तो इसकी असल में हम ज़ीरो एडजस्टमेंट चेक कर रहे होते हैं, मीटर की ज़ीरो एडजस्टमेंट चेक कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बात एक क्लियर कर दूँ, ज़ीरो एडजस्टमेंट जो चेक होती है वो ओम पॉइंट के ऊपर होती है, यानी वो ओम जो सेक्शन होता है वहाँ पे हम चेक कर रहे होते हैं। अगर मैं दोनों पॉइंट को आपस में शॉर्ट करता हूँ तो वहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? ज़ीरो। तो ये पॉइंट जो होता है ये जब शॉर्ट होगा तो ये आप वोल्टेज और करंट के हिसाब से देखें तो हम कहते हैं मैक्सिमम पॉइंट, लेकिन ओम के हिसाब से देखें तो हम कहते हैं वो जो हमारा पॉइंटर है तो वो कहाँ पे पहुँच जाता है? मिनिमम पॉइंट के ऊपर, मिनिमम रेजिस्टेंस को शो कर होता है। जब मैं दोनों को ओपन करता हूँ तो वो इन्फिनिटी को शो करता है, यानी इसके अंदर अगर मैं दोनों को ओपन करता हूँ और ओम के ऊपर रखता हूँ तो वो किसको शो करता है? इन्फिनिटी को शो करता है। और ये इन्फिनिटी पॉइंट होता है जो इस हिसाब से इसका मैक्सिमम पॉइंट होगा, लेकिन वोल्टेज और करंट के स्केल को देखें तो ये इसका मिनिमम पॉइंट होता है। ये दोनों पॉइंट हम सबसे पहले इसको चेक करने पड़ते हैं, दोनों को ओपन करके इन्फिनिटी पॉइंट और दोनों को शॉर्ट करके इसके ज़ीरो पॉइंट को चेक किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, इसकी जो स्केल चलती है सबसे पहले ओम, फिर किलो ओम और मेगा ओम की तरफ जाती है। इन्वर्स स्केल इसकी जो हमारे पास मीटर लैब के अंदर इस्तेमाल होते हैं वहाँ पे इसकी स्केल क्या होती है? इसकी उल्ट होती है। हालांकि वोल्टेज या करंट मैक्सिमम से मिनिमम और ये इसकी उल्ट स्केल इस्तेमाल की जाती है। ओम असल में जहाँ भी ओम को चेक करना होता है वहाँ पे बैटरी या उसको डिस्कनेक्ट कर, सर्किट के अंदर कहीं पर भी ओम को चेक करने की बात हमेशा ध्यान में रखें, वहाँ पे वोल्टेज और करंट की सप्लाई नहीं होनी चाहिए। अगर वोल्टेज की करंट या सप्लाई मौजूद होगी तो एक्यूरेसी नहीं आएगी। बेहतरीन एक्यूरेसी के लिए, प्रिसीजन के लिए ये ज़रूरी है वहाँ पे वो सर्किट के अंदर जो वोल्टेज या करंट होते हैं उसको डिस्कनेक्ट कर दिया जाए। और इसमें एक और बात भी हमेशा क्लियर रख लें, जब भी हमने ओम की मेजरमेंट करनी होती है तो उसकी रेंज बनी हुई होती है, यानी उसके ऊपर रेंज बनी हुई होती है और वहाँ पे हमेशा हमने उसको हमेशा मैक्सिमम स्केल के ऊपर रखना होता है, यानी उसका मल्टीप्लाई होता है। हम कहते हैं ये देखें 10 मल्टीप्लाई, 100 मल्टीप्लाई, 1000 मल्टीप्लाई। अब पहले पॉइंट है 10 मल्टीप्लाई। मुझे चेक करने से पहले हमेशा, क्योंकि पॉइंट को मुझे मालूम नहीं है, तो मुझे मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर हमें 100 मल्टीप्लाई के ऊपर 1000 मल्टीप्लाई के ऊपर रखना चाहिए। फिर जब वो, अगर मैं समझो भाई नहीं ये रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है तो मुझे 100 के ऊपर आना चाहिए, अगर फिर कम है तो मुझे किसके ऊपर होना चाहिए? 10 के ऊपर। जब मैं मेजरमेंट कर लेता हूँ उसी स्केल के ऊपर मेजरमेंट होती है। असल में जब हम मेजरमेंट उस स्केल के ऊपर कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ये मेरे पास है 10 है, 10 ओम आई है। अब ये ज़रूरी नहीं है 10 ही हो, नीचे मुझे सिलेक्टर स्विच, रेंज स्विच को देखना पड़ेगा वो किस पॉइंट के ऊपर मौजूद है। अगर 10 के ऊपर है तो 10 स्केल ये 10 को 10 से मल्टीप्लाई कितनी बन जाएगी? 100 ओम। लेकिन जब 100 के ऊपर मौजूद होगी तो वो कितनी बन जाएगी? 10K बन जाएगी। अब 1000 के ऊपर होगी तो 10 मेगा बन जाएगी। तो ये मुझे लाजमी तौर पे इसकी रेंज जो सिलेक्शन मैंने की है उसको मुझे देखना ज़रूरी है। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने VOM के ज़रिए रेजिस्टेंस की मेजरमेंट की। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर हम वोल्टेज की मेजरमेंट और करंट की मेजरमेंट करेंगे। और ये बात हमेशा ज़हन में रखना है, जब भी ओम की मेजरमेंट करनी होती है तो उस लोड के क्रॉस हमने AVO को लगाना पड़ता है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।